इमेजिन कीजिए एक बहुत भारी पत्थर को पहाड़ की चोटी पर धकेलना। आपने नोटिस किया होगा, शुरुआत के कदम बहुत भारी लगते हैं, पसीना छूट जाता है और कई बार हार मानने लेने का मन करता है। पर जैसे ही वो पत्थर टॉप पर पहुंचता है, बस वो खुद तेजी से नीचे लुढ़कने लगता है। बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट है 0 से 1 करोड़ के नेटवर्थ तक पहुंचने का। आज के इस एक्सप्लेनर में हम अलग अलग एक्सपर्ट सोर्सेज को कंबाइन करके एक बिल्कुल रियलिस्टिक जमीनी सफर डिकोड करने वाले हैं। कोई हवाई मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक सॉलिड एक्शनेबल मास्टर प्लान जो आपकी असल फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता तय करेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही डीप सवाल उठता है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी अपना पहला 1 करोड़ क्यों नहीं बना पाते? सोचिए इस बारे में। होता क्या है, लोग बड़ी मेहनत से 1-2 लाख रुपए बचाते हैं और अचानक मार्केट में कोई नया फोन आ जाता है या EMI पर एक चमचमाती कार दिख जाती है और बैंक बैलेंस वापस 0। ये है मिडिल क्लास का सबसे खतरनाक चक्रव्यूह। एक ऐसी आम गलती जहां दिखावे की चाहत में इंसान हमेशा के लिए फाइनेंशियली फंस कर रह जाता है। तो इस चक्रव्यूह से बाहर आने का मास्टर प्लान क्या है? हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, मिडिल क्लास रैट रेस। दूसरा, असली वेल्थ बिल्डर माइंडसेट। तीसरा, ऑनलाइन स्किल्स और मल्टीपल इनकम। चौथा, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू करना। और आखिर में इन्वेस्टिंग का स्नोबॉल इफेक्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मिडिल क्लास रैट रेस की। ये एक ऐसी दौड़ है जहां लोग ट्रेडमिल पर भाग तो बहुत तेज रहे हैं, पर पहुंच कहीं नहीं रहे। दिखावटी वेल्थ और असली वेल्थ के बीच का फर्क समझना यहाँ गेम चेंजर है। सोर्सेज के मुताबिक सोशल मीडिया पर जो ये महंगी गाड़ियां और लग्जरी लाइफस्टाइल दिखती है ना, वो अक्सर सिर्फ EMI के भारी बोझ के नीचे दबी होती है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके उलट एक रिच माइंडसेट वाले लोग शांति से एसेट्स और इंडेक्स फंड्स बनाने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि देखिए, असली रईसी महंगे कपड़ों में नहीं है, बल्कि फालतू खर्चों को कॉन्फिडेंटली ना कहने की ताकत में छुपी है। अब कुछ लोग सोचते हैं, हम तो पैसे बचाकर बैंक में रख लेते हैं, वहाँ तो सेफ है। पर ये एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। यहाँ इन्फ्लेशन यानी महंगाई एक साइलेंट किलर की तरह अपना काम कर रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपने आज बैंक में 1 लाख रुपए रखे हैं, जिस पर 4-5% का नॉर्मल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगले साल महंगाई की वजह से उसकी परचेजिंग पावर यानी असल वैल्यू घटकर करीब 94,000 रुपए ही रह जाएगी। रिस्क ना लेने के चक्कर में भी आपका पैसा एक्चुअली अपनी ताकत खो रहा है। ये एक ऐसी खामोश चोरी है जो हर रोज हो रही है। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, असली वेल्थ बिल्डर माइंडसेट। इस नुकसान से बचने के लिए आपकी सोच में एक शिफ्ट आना बहुत जरूरी है। महान इन्वेस्टर चार्ली मुंगेर ने एक बहुत पते की बात कही थी कि जिंदगी का सबसे मुश्किल काम होती है अपनी पहली बड़ी सेविंग्स जमा करना। हमारे सोर्सेज भी यही हाईलाइट करते हैं कि ये जो शुरुआती कैपिटल जुटाना होता है ना, इसके लिए कमाल के डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। इसका सीधा सा मतलब है वीकेंड की उन दिखावटी पार्टीज को छोड़ना और अपने गोल पर बिल्कुल एक चील की तरफ फोकस करना। यही वो सॉलिड नींव है जिस पर आगे चलकर करोड़ों की इमारत खड़ी होती है। एक ट्रू वेल्थ बिल्डर चीजों की कीमत को सिर्फ प्राइस टैग से नहीं नापता, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखता है। मतलब अगर आप 2,000 रुपए का कोई फालतू खर्चा कर रहे हैं, तो वो सिर्फ 2,000 रुपए खर्च नहीं हुए, वो 2,000 आपके वफादार कर्मचारी थे जो इन्वेस्ट होकर आपके लिए फ्यूचर में और पैसे कमा सकते थे। एक स्मार्ट फाइनेंशियल हैबिट ये है कि आप हर बचाए हुए रुपयों को एक ऐसे सिपाही की तरह देखें जो भविष्य में आपके लिए दिन रात काम कर सकता है। चलिए तीसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, ऑनलाइन स्किल्स और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। देखिए, सिर्फ खर्चे कम करके तो कोई तेजी से करोड़पति नहीं बन सकता है ना। बाल्टी भरने के लिए पानी का फ्लो भी तो तेज होना चाहिए। सार्क प्रमोशंस के एक गाइड में बताया गया है कि आपकी 9 से 5 जॉब के बाद जो समय बचता है, उसका सही टाइम मैनेजमेंट आपके लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर हो सकता है। उस खाली टाइम की प्रोडक्टिविटी का इस्तेमाल आप हाई इनकम डिजिटल स्किल्स सीखने में कर सकते हैं, जैसे SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स या कंटेंट राइटिंग। इन स्किल्स के दम पर फ्रीलांसिंग के जरिए लोग हर महीने 20 से 50,000 रुपए तक की एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर लेते हैं। आपके खाली समय की यही ताकत आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। मल्टीपल इनकम का एक और शानदार तरीका है ई-कॉमर्स।
बजाज फिनसर्व की एक रिपोर्ट के अनुसार ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉडल है जहां आपको इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत ही नहीं होती। एक लर्निंग माइंडसेट के साथ आपको बस एक सही प्रोडक्ट यानी नीश चुनना है, इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सप्लायर ढूंढना है और शॉपिफाई पर एक स्टोर बनाकर मार्केटिंग करनी है। कम रिस्क में एक बड़ा और स्केलेबल बिजनेस खड़ा करने का ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। अब आता है चौथा पड़ाव, प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू करना। जब आपकी स्किल्स और साइड इनकम सेट हो जाएं, तो अगला लॉजिकल स्टेप होता है एक लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस एम्पायर बनाना। फ्रेंचाइजी बताओ कि एक पॉडकास्ट में एक बहुत ही कमाल की इंसाइट शेयर की गई थी। अक्सर बिजनेस फेल क्यों होते हैं? क्योंकि लोग बिना रिस्क लिए सिर्फ दूसरों की नकल यानी कॉपी कर रहे होते हैं। जबलपुर के गुप्ता चाट वाले का ही उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने अपनी क्वालिटी और क्राफ्ट को इतना निखारा कि वो एक ठेले से 3000 स्क्वायर फीट की दुकान तक पहुंच गए। उनको देखकर करीब 20 और लोगों ने उनकी नकल की, पर वो सब फेल हो गए। असली बिजनेस तब बनता है जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और अपने कस्टमर्स की असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ना कि सिर्फ भीड़ के पीछे भागते हैं। इसी से जुड़ी एक और बहुत इंस्पायरिंग कहानी है अभिनव दुबे की। उन्होंने अपनी कंपनी MBG कार्ड को सिर्फ 1 साल में 20 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन तक पहुंचा दिया। और ये कोई चमत्कार नहीं था। शुरुआत में वो सिर्फ 200 रुपए के डिजिटल कार्ड बेच रहे थे, लेकिन जब उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज करके बिजनेसमैन की रियल ग्राउंड लेवल समस्याओं को सुलझाना शुरू किया, तो उनका बिजनेस रॉकेट की तरह आसमान छूने लगा। ये साफ दिखाता है कि सही लर्निंग माइंडसेट किसी भी साधारण शुरुआत को एक विशाल सफलता में बदल सकता है। और अब आते हैं 5वें और सबसे जादुई पड़ाव पर, इन्वेस्टिंग और स्नोबॉल इफेक्ट। जो पैसा आपने स्किल्स और बिजनेस से कमाया और डिसिप्लिन से बचाया है, अब टाइम आ गया है उसे काम पर लगाने का। शुरुआत में 0 से 10 लाख रुपए तक पहुंचना सीरियसली बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल उसी भारी बर्फ के गोले को पहाड़ पर चढ़ाने जैसा। पर जब आपके पास एक सॉलिड कैपिटल जमा हो जाता है और आप उसे 15% रिटर्न वाले अच्छे इंडेक्स फंड्स या एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपाउंडिंग का मैजिक शुरू होता है। इसके बाद 20 लाख, फिर 50 लाख और आखिर में 1 करोड़ तक पहुंचने की रफ्तार इतनी एक्सपोनेंशियल होती है कि आप हैरान रह जाएंगे। वो बर्फ का गोला ढलान से तेजी से लुढ़कते हुए विशाल होता चला जाता है। यही है लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी का असली पावर। इस लेवल पर आकर ही एक्टिव इनकम और पैसिव एसेट्स का असल फर्क समझ में आता है। फिक्स सैलरी पर डिपेंड रहने का सीधा सा मतलब है कि जिस दिन आपने काम रोका, उस दिन पैसा आना बंद। लेकिन जब आपकी पूंजी सही एसेट्स में डिप्लॉय होती है, तो वो पैसा 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा होता है। बिना थके, बिना कोई छुट्टी लिए आप सो रहे होते हैं और आपका पैसा आपके लिए और पैसा बना रहा होता है। सच कहूँ तो यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो इस पूरे मास्टर प्लान को समझने के बाद एक बहुत ही जरूरी और गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आने वाले कल की आज़ादी और जनरेशनल वेल्थ के लिए आज आप किन दिखावों और फालतू खर्चों का बलिदान देने को तैयार हैं? देखिए, 1 करोड़ तक का सफर किसी लॉटरी टिकट से तय नहीं होता। ये आज लिए गए छोटे छोटे पर स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन से बनता है। ना कहने की ताकत और आपकी आदतें ही वो हथियार हैं जो आपको इस लड़ाई में जीत दिलाएंगे। ये विश्लेषण हम आपको इसी विचार के साथ छोड़ जाता है कि असली दौलत बनाने और एक रिच माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने की शुरुआत आखिर आप कब से कर रहे हैं।